वेलकम टू SIT एक्सप्रेशन एक्टिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं माधुरी आपके साथ एक्टिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड डिस्कस करने वाली हूँ, जहाँ हम एक्टिंग को बिगनर लेवल में सीखने के लिए हमारे माइंड को कैसे ट्रेन करना है ये सीखेंगे। SIT एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट पिछले 24 सालों से एक्टिंग और मॉडलिंग में ट्रेनिंग में महारत हासिल कर चुका है। आप भी अपने एक्टिंग करियर को अगर ऑफलाइन क्लासेस में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो डू विजिट द वेबसाइट sitindia.com and also come for the counseling at the institute so that you can clear all your doubts and questions regarding the acting career, how to make yourself a successful actor. लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिगनर लेवल में आप अपने आप को रिहर्सल्स में कैसे कंफर्टेबल करेंगे। नाउ व्हेन यू हैव कम टू एन एक्टिंग करियर, आपने जब अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया तो एक बहुत बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एक्टिंग में, उसको आप समझें कि आप अपने खुद के बॉडी एंड माइंड को यूज कर रहे हैं। आप हमारे लास्ट वीडियोस को चेकआउट करें फॉर बिगनर लेवल, हाउ टू यूज योर बॉडी। आज हम बात करेंगे हाउ टू यूज योर माइंड एज अ बिगनर एक्टर, क्या करना चाहिए एंड कैसे आपको अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए। एक्टिंग इज नॉट अ कंसेप्ट, नॉट अ थियोरी। व्हेन इट कम्स टू योर ब्रेन, आपका ब्रेन जब आप खुद यूज कर रहे हैं तो आपको अपने ब्रेन में कुछ मसल्स को यूज करना होता है। लाइक जब आप जिम जाते हैं तो आप अपने बॉडी के डिफरेंट मसल्स को यूज करके उसको टोन करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं तो इट गिव्स यू अ रिजल्ट फिजिकल अपीयरेंस में। वैसे ही जब आप एक्टिंग को एज एन एक्टर प्रैक्टिस करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद योर ब्रेन मसल, तो आप एक गुड एक्टर बनने के लिए रेडी हो जाएंगे। I am God! मौत के मुंह से निकाला मैंने एक नहीं ऐसे हजारों लोगों को जिसे तुम्हारा भगवान अपने पास बुला लेता है। इस पूरे वीडियो में हम ब्रेन मसल्स पे बात करेंगे। देयर आर 4 ब्रेन मसल्स। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज ब्रेन मसल? ब्रेन मसल्स आर योर हैबिट्स, मतलब आपको एज एन एक्टर अपने माइंड को इन 4 हैबिट्स में ढालना है। दैट इज द ब्रेन मसल कंसेप्ट। The first brain muscle is your outlook towards any situation, जिसे हम हिंदी में दृष्टिकोण कहते हैं। अगर हमारे साथ कोई भी स्क्रिप्ट या स्टोरी लाइन डिस्कस की जा रही है तो हमारा माइंड उसको रीड करता है एज एन एक्टर, एज अ पर्सन। तो हमारा दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है कि वो एक बच्चे की तरह हो, चाइल्ड लाइक इनोसेंट होना चाहिए उसको। अगर वो हम कंटिन्यू रखेंगे प्रोस्पेक्टिव टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर जो आपको करना है, तो आप बहुत कंफर्टेबली उस कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और जितना ज़्यादा समझेंगे उतना अच्छे तरीके से, काबिल तरीके से उसको आप एक्टिंग में यूज़ कर पाएंगे। तुम्हारे पिताजी का नाम रघुनाथ है कि नहीं? हाँ है, लेकिन तुमको कैसे पता हमारे पिताजी का नाम रघुनाथ है? अबे मारू क्या कान के नीचे? बे क्या पागल आदमी है साला? क्या बोले तुम? हम पागल लग रहे हैं तुमको? पागल है हम? तो एक गुड एक्टर जो होता है वो हमेशा अपने प्रोस्पेक्टिव को टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर एक चाइल्ड लाइक अप्रोच रखता है, जहां वो किसी भी सिचुएशन को या किसी भी कैरेक्टर डिमांड को जजमेंट नहीं करता। सो दैट इज अ बिग ब्रेन मसल जो आपको यूज करना है। ब्रेन मसल नंबर 2, इमेजिनेशन विद द ब्रेन। अब इमेजिनेशन अगर आपको यूज़ करना है आपके ब्रेन के साथ तो शायद आप बचपन से यूज़ करते हैं उसको। फॉर एग्जांपल अगर हम बचपन में देखें हमारे नर्सरी क्लासेस में या अभी भी अगर हम कहीं जाते हैं, हमें कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को या अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है तो वो नरेट करता है स्टोरी में कि आज उसके साथ ये हुआ, आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ, या ये देखा, कोई व्यक्ति विशेष देखा या फिर कोई ऑब्जेक्ट देखा। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ जाएगा कि एप्पल क्या होता है, बिकॉज यू नो इट, आपको पता है। अगर मैं कहूँगी अमिताभ बच्चन तो आपको पता है अमिताभ बच्चन का पिक्चर आ जाएगा, बिकॉज यू नो हिम, आपको पता है। सेम इज द केस विद योर ब्रेन। आपके ब्रेन को अगर वो चीज़ नहीं पता तो वो सॉरी बट आपको इमेजिनेशन में कोऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो आप उसको परेशान नहीं करें। You have to give him the proper information about the object thing जो भी आपके स्क्रिप्ट में रिक्वायर्ड है।
एक ह्यूमन बीइंग या एक व्यक्ति अपने इमेजिनेशन स्किल्स को हमेशा यूज करता है, बट वो पता नहीं है कि आप उसको इमेजिन कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर किसी ने आपको बताया कि आज मुझे पेट में दर्द है बिकॉज मैंने बनाना खाया, तो आप बोलेंगे ओके बनाना, पिक्चर आ जाएगा, पेट दर्द हो रहा है, ओके, आपका ब्रेन इसको विजुअलाइज कर लेगा। बट अगर किसी ने आपको बोला कि आज मैंने एनी सीड खाया है, आई एम वेरी कंफर्टेबल, तो आपका ब्रेन उसको जज नहीं कर पाएगा, बोलेगा कि व्हाट इज एनी सीड, वो उसमें उलझ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप कहीं उलझ हैं एज एन एक्टर इमेजिनेशन में, तो अपने ब्रेन को परेशान करने के अलावा उसको अल्टरनेटिव वर्ड्स दीजिए, लाइक एनी सीड मतलब सौंफ। तो अब मैं अगर आपको सौंफ बोलूँगी, आपको पता है योर ब्रेन विल इमेजिन सौंफ एंड ये भी बता देगा कि पेट दर्द में वो कंफर्टेबल था। तो वो इमेजिनेशन आपकी ब्रेन का कंप्लीट हो गया। सेम इज द केस जब आप कोई स्क्रिप्ट आपके पास आती है, आप उसमें पढ़ते हो आपके कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन को, बॉडी लैंग्वेज को, माइंड सेट, खासकर हम जिस पर काम कर रहे हैं आज ब्रेन को लेकर, तो अगर हम कैरेक्टर के माइंड सेट को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये देखना है कि वो क्या इमेजिन करता है। ये बहुत जरूरी है। जस्ट अ स्लैप, पर नहीं मार सकता। तुम क्या चाहती हो? खुश रहना चाहती हो? द थर्ड मसल पावर इज आपके दिमाग को इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कैसे ट्रेन करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल आपके ब्रेन का, जो एज एन एक्टर बिगनर लेवल पे आपको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपको बचपन से लेके आज तक या तो आपने मम्मी के इंस्ट्रक्शंस लिए या किसी और फ्रेंड्स के इंस्ट्रक्शंस लिए या किसी और के इंस्ट्रक्शंस लिए, एक और का आपने खुद के सेल्फ इंस्ट्रक्शंस बहुत कम लोगों का फोकस होता है जो डेवलप करते हैं, या अगर वो करते भी हैं तो दे डोंट नो व्हाट दे आर यूजिंग बेसिकली, और दे डोंट यूज द मसल। तो अब यहाँ हमें उसको यूज करना है। तो बेसिक सेज कि अपने आप को वल्नरेबल नहीं करना है, अपने आप को हताश न महसूस करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कैसे उसको इंस्ट्रक्शन देना है ब्रेन को और कैसे इंस्ट्रक्शन लेना है। राजकुमारी नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम। तेजा। तो आपको अपनी एक्शन को स्टडी करना चाहिए। लाइक अगर किसी को हॉर्स राइडिंग में दिक्कत है कि हॉर्स के साथ कॉम्पैक्टेबिलिटी नहीं है, यू आर स्केर्ड ऑफ हॉर्स, या जो भी आपका मतलब फोबिया है, तो आपको क्या करना है, यू कांट डू दैट कि आप हॉर्स के साथ जाके दोस्ती करेंगे, बातें करेंगे। नो, दैट इज नॉट द राइट वे। What you are going to do is you are going to train your mind सबसे पहले कि ओके मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो मुझे अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है कि मैं इससे नहीं डरता। अगर आपने बिल्कुल चाइल्ड लाइक इनोसेंट से अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं नहीं डरता हॉर्स से, और आप हॉर्स पर चढ़कर बैठने की टेक्निक सीख गए प्रैक्टिस से, तो यू विल कंफर्टेबली डू द एक्ट। और यही होता है, एक एक्टर को हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है जो उसे करना होता है, या तो उसे डर होता है या उसने पहले कभी किया नहीं होता। तो डोंट मेक योर सेल्फ वल्नरेबल, गिव योर माइंड इंस्ट्रक्शन कि आप उसको करना है एनी हाउ, और उसको कैसे करने में अपना फोकस लगा दें, इंस्टेड ऑफ कि मैं नहीं कर सकता अलग अलग तरीके के थॉट्स लाने। तो दैट इज अ मार्क ऑफ अ गुड एक्टर टू यूज दिस मसल। The fourth and the very important last brain muscle is observation. एक एक्टर के पास उसका observation skills बहुत strong होना चाहिए, मतलब इतना active होना चाहिए कि वो कहीं भी बैठा है तो वो किसी से बात कर रहा है तो he should understand and observe the brain instructions of the other person. This is very easy. अगर आप उसके वर्ड्स पर फोकस करेंगे, अगर आप उसके थॉट्स पर फोकस करेंगे, शुरुआत में you will get confused, हो सकता है आप wrong direction में जाएं to understand. But when you match the thoughts with the situation as an actor, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें सटीक
हो जाएंगे कि यू विल बी बैंग ऑन टारगेट टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ डायलॉग, क्यों बोल रहा है कैरेक्टर। ये ऑब्जर्वेशन से ही आए। अब कैसे ऑब्जर्व करोगे आप? अगर आपके पास एक कैरेक्टर है जिसको आपको कैरेक्टराइजेशन करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप बहुत सारे कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन बनाएंगे कि वो कैरेक्टर क्या सोचता है, वो कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, वो कैरेक्टर कैसे अपने एक्शंस को रिएक्ट करता है, क्या वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो अपने फैमिली के साथ कैसे एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, फ्रेंड्स के साथ क्या माइंडसेट रखता है, वो एक अच्छा व्यक्ति है, वो एक बुरा व्यक्ति है, उसका माइंडसेट पॉजिटिव है, उसका माइंडसेट नेगेटिव है। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में बनाना है। और फिर उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन करके, जो भी आपके पास नियर अबाउट में या नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो सिमिलर होंगे आपके कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आप उनको फिर अपने आप में ढालने की कोशिश करेंगे, अडॉप्ट करेंगे कि उनका कपड़े पहनने का ढंग कैसा है, व्हाट इज द एक्सप्रेशंस द कैरेक्टर यूजेस। तो ये सब आपको फिर ऑब्जर्वेशन से ही आएगा। स्टे ट्यून्ड एंड कंटिन्यू टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, जहां हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिस टेक्निक्स है, आप कैसे बिगिनर लेवल पे यूज करके इन चारों मसल्स को प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं। सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही बेस्ट ऑफ एक्टिंग टेक्निक्स को हम आपके साथ शेयर करते हैं, और इसीलिए अगर अभी तक आपने SIT एक्सप्रेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द SIT एक्सप्रेशन यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आपके घर बैठे एक्टिंग में लेटेस्ट अपडेट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स टू इम्प्रूव योर एक्टिंग स्किल्स मिलते रहेंगे।